सूरजपान प्रधान, चौहान सिंह, चरण सिंह प्रधान जी, उमेश चौहान जी, रोहतास चौहान जी, राजवीर चौहान जी, अक्षय मुखिया जी, गौतम लोहिया जी और सोनू चपराणा के साथ साथ मैं कहता हूं केवल सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो जनपद गोरखपुर से श्री विद्यासागर जी। इन लोगों ने जो आर्थिक ग्रोथ का जो इंजन पेश किया है वो सही मायने में केवल मुंबई से आए हुए पूंजीपतियों के साथ साथ जो गुजरात से आए हुए पूंजीपतियों के लिए वहां पर एक दरवाजा खोला है और किसान अपना रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का जो 10% का देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ मंच पर बैठे हमारे सीनियर गार्जियन हाजी सलामत उल्ला खान जी, महावीर सरपंच जी और परम आदरणीय गुरुजी उदय प्रताप सिंह जी, बाबा मैसी जी, सुधीर भाटी जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव जी, डॉक्टर आश्रय गुप्ता जी, सुनील चौधरी जी, दिनेश प्रधान जी, सुंदर यादव जी, एडवोकेट गौरव सिंगल जी, अनिल पाल जी, अमित बैसोया जी, प्रिंस भाटी जी, अजीम जैदी जी, साकिर भाई और मंच पर सम्मानित हमारी पार्टी के सांसदगण और विधायकगण और विभिन्न जिलों से आए हुए मेरे युवा साथियों, मंच के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपना नमस्कार प्रेषित करता हूं। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बस 1 मिनट लूंगा स्वागत में, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। श्री शिवपाल सिंह चौहान, चेयरमैन गन्ना समिति गढ़मुक्तेश्वर से मेरे साथ आज पार्टी में आ रहे हैं। इंद्रराज सिंह चौहान जी, प्रबंधक स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज। माननीय राजेंद्र सिंह चौहान जी, जो अध्यक्ष पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के, मेरे साथ आज पार्टी में है। राजपाल सिंह चौहान जी, मुंशी जी पलवाड़ा से, पिंटू चौहान जी, उमंग पंडित जी, विपिन चौहान जी, गजराज सिंह चौहान जी, पुनीत चौहान जी, वीर सिंह चौहान जी, मेरे बड़े भाई सूरजपान प्रधान, चौहान सिंह, चरण सिंह प्रधान जी, उमेश चौहान जी, रोहतास चौहान जी, राजवीर चौहान जी, अक्षय मुखिया जी, गौतम लोहिया जी और सोनू चपराणा के साथ साथ मैं कहता हूं केवल सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो युवा यहां बैठा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। अध्यक्ष जी, मैं कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2017 में सरकार बदलती है। गौतम बुद्ध नगर से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन्हों 5 मंडल, जिनमें मेरठ से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा मंडल की अगर मैं बात करूं, बेतरमीन तरीके से भूमि के अधिग्रहण हुए। केवल कुछ पैसा दे देना, नया भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पूरे भारतवर्ष में लागू होने के पश्चात भी किसानों की जमीनों को लूटकर करार के माध्यम से और 10-10, 12-12 साल सर्किल रेट न बढ़ाकर इन लोगों ने जो आर्थिक ग्रोथ का जो इंजन पेश किया है वो सही मायने में केवल मुंबई से आए हुए पूंजीपतियों के साथ साथ जो गुजरात से आए हुए पूंजीपतियों के लिए वहां पर एक दरवाजा खोला है और किसान अपना रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का जो 10% का प्लॉट मिलना है उसको, जो सोशल इंपैक्ट, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात होनी है, सारा युवा आज अंधकार में डूब गया है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्ट लागू होने की वजह से वहां पर हमारे ग्रामीण विकास में कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक नहीं, केवल हमारी लोकतंत्र के 4 पिलरों को खत्म करके, अगर हमारा लोकतंत्र शुरू होता है तो विधायक से शुरू होता है, हमारे प्रधान बीडीसी, जिला पंचायत वहां पर खत्म कर दिए गए हैं और लोकल बॉडी का कोई चुनाव नहीं है। शहर 2 वर्गों में बंट गया है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक पूंजीवादी वर्ग और एक गरीब वर्ग। इस पीडीए के नारे के साथ मैं अपने आप को आत्मसात करते हुए एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछड़ा हर एक वो व्यक्ति है जो इस पूंजीवादी सरकार के कुचक्र में आकर केवल 1% लोगों के पास देश की 99% दौलत को गिरवी रख दिया गया है। हम सब पिछड़े हैं, कोई अगड़ा नहीं है इन जातियों के बीच में। इस क्रम को आगे बताते हुए, जैसा कि मेरे से पहले एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था, 14,000 बलिदानों के बाद देश आजाद हुआ। एक नया सवेरा हमारे देश में आया। सवेरा इसलिए आया था कि हमारी हुकूमत होगी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात होगी, जीवन में परिवर्तन की बात होगी। लेकिन धीरे धीरे भारत आगे बढ़ा, बेसिक चीजों को, जहां पर बेसिक चीजों की हमारी मारामारी थी, लेकिन देश के इस ग्रोथ के इंजन में कब इस देश पर पूंजीवाद हावी हो गया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें पता भी नहीं चला। लेकिन आज ये युवा आपके सामने बैठा है। ये युवा हमेशा एक बात करता है, किसी भी टीवी डिबेट पर चले जाओ, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के सिवा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए कोई बात नहीं करता। उस वर्तमान की बात नहीं करता जिस वर्तमान में आज हम जी रहे हैं। अगर कोई बात करता है उस भूतकाल की जिसमें हम थे नहीं, और वो भविष्य की जिसमें हम होंगे नहीं। लेकिन वर्तमान में हमारी जो जरूरत है, इनको पूरा करने के लिए क्या काम होगा, इसे कौन पूरा करेगा इस बात को। इसी के साथ साथ
मैं एक बात में और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे 5 मंडल, हमसे अपेक्षा हमेशा रखी जाती है, लेकिन पहले हिंदू मुसलमान पे बात हुआ करती थी। आज हमारे महापुरुषों के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन एक आश्वस्त कर दे इस मंच के माध्यम से, मेरे साथ आए हुआ कोई युवा, ये सारे एक पगड़ी में बंधकर, ये किसान की पगड़ी में यहां पहुंचा है, न ये धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर आया है, ये केवल अपनी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए हमारे यहां पर आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम अजगर कौम के साथ साथ, पीडीए के साथ जितनी हमारी अजगर कौम है, जिनको हमें अहीर, जैन, गुजर, ब्राह्मण के साथ साथ और जितने भी राजपूत हमारे हैं, हम मिलकर एक साथ करेंगे। हम जातीय संघर्ष नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। कई पक्षों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन मंच बड़ा है, आज मेरी शुरुआत है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे साथ आए हुए मेरे संघर्ष के साथी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जैसे रिंकू जैसे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे महेंद्र यादव जी और महावीर सरपंच जी, और मेरे जो परम आदरणीय, मैंने सबसे पहले नाम लिया, हमारे बाबूजी हाजी समारतुल्लाह खान जी, जितने भी लोग मुझे उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अगर आप जिले में पता कीजिएगा, आज से नहीं, हमेशा मैं समाजवाद में विश्वास रखता हूं, क्योंकि हमारा जन्म ऊपर से तय होता है, हमारी परिणति ऊपर से तय होते हैं। कोई भी इंसान स्टांप लग के नीचे नहीं आता, तो आखिर जाति और धर्म के भेद पर हमारे देश को क्यों बांटा जाता है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके संबोधन के माध्यम से एक बात चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेतरमीन तरीके से जो भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, इन पे आपको बहुत बड़ा मुद्दा, केवल पैसा दे देना ही भूमि का अधिग्रहण का पार्ट नहीं होता। रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट, जो हमें एक सोशल इंपैक्ट के रूप में दिए जाने वाले शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का पार्ट, वो कहीं नहीं दिया जा रहा है। केवल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लेकर एनजीटी की धज्जियां उड़ाते हुए, सारी इतनी धज्जियां उड़ाते हुए बेतरमीन तरीके से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, और अधिग्रहण नहीं हो रहा, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमियों को छीना जा रहा है। इस पर आप ध्यान आकर्षित कराइए, और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बच्चा हम जाति में नहीं लड़ेंगे। 2027 में इस प्रदेश का सरताज बनेंगे माननीय अखिलेश यादव। और एक चीज और मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा, केवल 2027 ही नहीं, हमारी पार्टी में पोटेंशियल है, हमारे यूथ में पोटेंशियल है। आप मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में लोकसभा में 1/3 की अगर भागीदारी होगी तो समाजवादी पार्टी की होगी, इस युवा की भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं, और बार बार आपके इस प्यार के लिए कि आपने मुझे एक छोटे से किसान नेता को यहां पर बुलाकर सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं चौधरी अमर सिंह जी, पूर्व विधायक को, जो आज पार्टी में शामिल हुए हैं, आप आवें और संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। आ जाएं। आइए संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है, हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है, दर्पण फरेबियों को दिखाने की बात है। मैं मानता हूं सूर्य को कोहरे ने ढक लिया, मैं मानता हूं सूर्य को कोहरे ने ढक लिया, लेकिन इस आवरण को हटाने की बात है। बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, इतना यकीन खुद को दिलाने की बात है। अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, भूखा है पेट आग बुझाने की बात है। बड़े ही सौभाग्य से लंबे अरसे के बाद तथागत की धरती पर मैं पैदा हुआ, जनपद सिद्धार्थनगर से। 17 से पहली बार जब
प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत की राजनीति के सफर में मैंने तय किया, तभी से मन बना कि आदरणीय नेताजी के, पूजनीय डॉक्टर लोहिया के, बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा राव फूले के, साहू जी महाराज के विचारों को किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा और ये प्लेटफार्म दिख रहा था। भले मैं सत्ता में था 17 से 22 तक। ये मेरा सौभाग्य रहा है। आज समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से सिपाही बना। हमारे साथ साथ जनपद सिद्धार्थनगर से, सोहरतगढ़ विधानसभा से, जनपद के सभी विधानसभाओं से लोग आए हैं और आज समाजवादी पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल की गहराइयों से, अपने पूरे जनपद की ओर से, अपने विधानसभा की ओर से, अपने परिजनों की ओर से हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, कदरदानी आपकी। और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हमारे जनपद के वरिष्ठ नेता, प्रदेश नहीं देश के जाने माने समाज सेवा में नेताओं में जिनका नाम है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं। और हमारा सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य है आज कि टीवी पर देखते थे पूजनीय नेताजी को, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया, आशीर्वाद दिया। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में बैठ करके आदरणीय गुरु जी हम सबको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में बस्ती के माननीय सांसद जी, अंबेडकर नगर के माननीय सांसद जी, महमूदाबाद के पूर्व विधायक जी, हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय लालजी यादव जी, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगण हैं, समाजवादी पार्टी के माननीय सम्मानित नेतागण हैं। कुछ क्षमा करिएगा, थोड़ा नाम पहली बार है तो धीरे धीरे स्मरण हो जाएगा, तो सबका छूटेगा नहीं। लंबा सफर, कई लोगों का नाम भी है। सामने बैठे हुए आज संकल्प ले रहे समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी के झंडे को लहराते हुए, नेताजी के, डॉक्टर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बने उत्तर प्रदेश में, इसका संकल्प ले रहे हैं हम लोग आज। मैं तो थोड़ा सा बीच में भटक गया था, क्षमा प्रार्थी हैं। संयोग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे प्रति हमेशा आशीर्वाद रहा है, पार्टी का आशीर्वाद रहा है, लेकिन एक टुपीला गमछा वाला आ गया, मेरा गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ तो बहुत हुआ, तो उसके लिए मैं अपने आदरणीय नेता विरोधी दल से क्षमा चाहेंगे, कहीं गया नहीं था। मैं तो बस आपके इर्द गिर्द में ही रहता था, काम करता था, लड़ाई लड़ता था। पीडीए का मैं शुद्ध चुना हुआ सिपाही हूं, मैं पीडीए की बात करूंगा तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। अभी बहुत कुछ कहना है और करना है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद देके सिपाही बना के मुझे आज धन्य किया, और मैं आप सबकी अदालत में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में ये संकल्प लेता हूं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेके आपके श्री चरणों में मरना और जीना दोनों तय करता हूं मैं। और जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से 20 लाख लोगों की ओर से, अपने पीडीए परिवार की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं भरसक कोशिश करके वादा करता हूं कि आपका ये बनाया हुआ समाजवादी पार्टी का सिपाही
2027 में 5 की 5 सीटें जीत करके आपके झोली में लाए। इतना कोशिश करूंगा मैं बहुत कुछ ना कहते हुए, चूंकि ये आज तो परिवार का मंच है, बहुत कुछ कहना सुनना है, क्योंकि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार कुछ छोड़ी नहीं है। उसको कहने के लिए भी लंबा प्लेटफार्म मिलेगा, बहुत कुछ कहना है, कहा जाएगा। अंत में मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करते हुए, अपने वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका आशीर्वाद देते हुए कि मैं यही आशीर्वाद चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिले और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करें। हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।